जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बीनत बीनत शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो मैं बताऊंगी कि जैसे मुझे काफ़ी दिनों से वायरल चल रहा है, आजकल मेरे जो सत्संग आ रहे हैं वो भी इसी के ही हैं। मुझे इतना मतलब वायरल हुआ, फीवर हुआ, ठीक हो जा रही थी, फिर ऑफिस जाना, फिर घर रहना, और मेरी ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मेरे को रातों को नींद नहीं आ रही थी और मेरे को इतना डर लगता था कि पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही है। फिर सुबह वही लेज़ीनेस, डीज़ीनेस कि कुछ करने का मन नहीं करता है। फिर हमारी कुक स्टाफ जो है वो मुझे बोलते हैं कि आप उठो चाय पी लो। मैंने बोला नहीं यार, मेरा मन नहीं है। इनफैक्ट मैं इतनी चाय लवर हूँ, आई एम अ टी लवर, बट आजकल ऐसा हुआ कि मेरे को चाय भी अच्छी नहीं लग रही थी। और कल क्या हुआ कि मैंने पता नहीं कौन सा मैसेज देखा, क्या मेरे को ध्यान नहीं है। मैं सत्संग सुनती रहती थी, मंत्र जाप करती रहती थी, रातों को उठती थी और मैं गुरुजी को चंदन का टीका और जल प्रसाद लगाती थी। मतलब गुरुजी प्लीज़ घबराहट जो हो रही है बंद कर दो। मैंने बहुत हैवी डोज लिए हैं इस वायरल में। वो हो जाता था, नींद आ जाती थी, बट वही है, फिर रात को आँख खुल जानी, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, फिर कुछ भी नहीं होना। तो कल क्या हुआ कि मैंने ना पूरा दिन गुरुजी से बोला, प्लीज़ गुरुजी रात को नींद आ जाए, प्लीज़ गुरुजी रात को नींद आ जाए। और आप मानोगे नहीं, मैंने इतनी प्यारी नींद रात को आई ना कि मैं पूरा दिन बोलती रही, गुरुजी प्लीज़ ना, प्लीज़ गुरुजी कुछ भी करो, बस मेरे को नींद आ जाए, चाहे 3-4 घंटे की आए चाहे आ जाए। और मुझे इतनी अच्छी से नींद आई, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ भी देना, बट बीमारी में हमारा साथ या किसी का साथ कभी मत छोड़ना। और पता नहीं किसका मैसेज आया, सेम मैं भूल जाती हूँ, उसमें लिखा था पूरा दिन ऐसे बोलो, लाइक कभी कभी नेगेटिव में हो जाती हूँ, लाइक वी आर ह्यूमन बीइंग, तो हम कभी भी नेगेटिव हो सकते हैं। पूरा दिन ये बोलो मेरे साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, जबकि गुरुजी बोलते हैं अपनी ब्लेसिंग शेयर नहीं करनी चाहिए। बट मुझे नहीं पता मेरा ये सत्संग किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। बट मैंने पूरा दिन यही बोला, मेरे साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे साथ तो बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, मैंने पूरा दिन ये बोला। और मेरा इतना अच्छा दिन गया, मतलब मेरी इतनी तबीयत खराब, मेरे को इतनी ज़्यादा खांसी थी, मुझे पूरे दिन में खांसी नहीं आई। और आप मानोगे नहीं, मुझे तो कुछ लोगों ने ये बोला था कि मैडम डू वन थिंग, जस्ट गो एंड टेस्ट। उनको लग रहा था कि इतनी खांसी से कहीं मुझे टीबी की प्रॉब्लम तो नहीं है, वो तो नहीं है। तो मैंने उनको बोला ऐसा नहीं है, जबकि ऑफिस आवर्स में मुझे इतनी ज़्यादा खांसी आती थी। बीनत बीनत शुक्राना गुरुजी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा बोलो हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे साथ गुरुजी हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। सुबह के अमृत वेले का समय 4:20 हुए हैं संगत जी। और आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत लख लख शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय मेरे मालिक। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तो खुद से नहीं जुड़ी। सच में संगत जी, मैं गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। और मैं गुरु जी ने मुझे फेसबुक के माध्यम से जोड़ा। और उस समय जोड़ा जब मैं सब कुछ अपना खोकर इस दुनिया से अपना विश्वास छोड़ चुकी थी। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे हैं। गुरु जी ने ही मुझे, मेरे बच्चों को खुद अपनी संगत बनाया। उसके लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई बहनों की तरफ से शुक्राना, मेरे भतीजों की तरफ से शुक्राना, मेरे सभी रिश्तेदारों की तरफ से शुक्राना। बहुत बहुत लख लख शुक्राना मेरे मालिक कि आपने हमें अपने से अपनी संगत बनाया। हमारे सर पर अपना प्यार भरा, स्नेह भरा, ममतामयी हाथ रखा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, मानव प्राणी हैं। कोई भी गलती कर बैठते हैं, लेकिन गुरु जी हमें हमारी कमियों को निकाल कर हमें तराश रहे हैं। कमियां कैसे निकालते हैं? यानी हमें पवित्र आत्मा बना रहे हैं। दूसरों का भला करो, उनका बुरा मत सोचो। अगर वो आपके साथ बुरा करते हैं तो मैं बैठा हूँ, तुम्हारा पिता, मैं खुद संभाल लूँगा। तो संगत जी, वो कमियां हमारे अंदर से निकाल रहे हैं। हमारे मन के मैल को धोकर हमें गंगा के समान पवित्र बना रहे हैं। जब गुरु जी खुद कहते हैं कि मैं 90% कष्ट तुम्हारे खुद अपने ऊपर भोगता हूँ, अपने ऊपर काटता हूँ, अपने ऊपर लेता हूँ, 10% तुम्हें काटने हैं, और वो काटने में ही तुम्हें कितनी परेशानी होती है। सच में संगत जी, ये सच्चाई है। हम 10% कष्ट काटते हुए, अपने पाप कर्म काटते हुए कितने परेशान हो जाते हैं। जो हमारे खुद के अपने बोए हुए बीज हैं, हम वो फसल नहीं काट सकते। और संगत जी, गुरु जी तो सभी अपनी संगत के, सारी संगत के, उनके लिए तो कोई संगत पुरानी नहीं, नई नहीं, सबको समान रूप से समझकर सबके कष्टों को काट रहे हैं। कितने प्यारे हैं हमारे गुरु जी। हम छोटी छोटी बात से घबरा जाते हैं, बस फिर मन में एक विश्वास होता है, गुरु जी हैं, देख लेंगे, गुरु जी हैं, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बैठे हैं हमारे गुरु जी हमारे सर पर, हमारे गुरु पा। गुरु जी कहते हैं सबका भला करो, सबकी सेवा करो, अपने अच्छे कर्म रखो, बाकी सब मैं देख लूँगा। सच में होता भी यही है। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत लख लख शुक्राना। गुरु जी ने मुझे एक सेवा दे रखी है, बेटा शिव पुराण पढ़ा कर। संगत जी, मैं नादान गलतियां कर बैठती हूँ
और मुझसे बीच बीच में मिस हो जाता है, इसके लिए मुझे गुरु पास क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और शिव पुराण पढ़ाने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था, उसके बारे में हम जानते ही नहीं थे, जो हमारी पढ़ने मात्र से हमारी आत्मा को इतना शुद्ध कर देते हैं। उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत लख लख शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं कई बार भूल जाती हूँ, उसके लिए भी मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। और मुझे पता है मेरे परम पिता परमेश्वर बहुत दयालु है, हमारी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ संगत जी। जिस स्थिति में मैं थी, गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे सहारा दिया। और मैं एक सिंगल मदर हूँ संगत जी, बहुत परेशान बच्चों के कैरियर के लिए बहुत परेशान। लेकिन गुरुपा के सोने मेरे पास ब्लेसिंग मैसेज आते हैं, तो मेरी धी है तो घबराना, मैं तेरे साथ हूँ। तो अपने बच्चों की फ़िक्र करनी छोड़ दे, तो अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाती है। तो उनकी जब मैंने तेरा हाथ पकड़ा है तो मैं आगे भी मैं ही ले जाऊंगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरु जी का मैसेज था संगत जी, बहुत प्यारा, मन को संतुष्टि, बहुत बहुत संतुष्टि प्रदान हुई। गुरु जी ने कहा, जो तेरे साथ हुआ है उसे तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन तेरे सोने लेख मैंने लिख दिए हैं। तेरे परिवार का जो भी सदस्य इस दुनिया से गया है वो बहुत प्यारा बच्चा था। तू घबराना, तू मेरी दी है, उसको मैंने अपने चरणों में जगह दे रखी है। वो वहाँ पर ठीक है, परंतु तुम्हारी चिंता करता है। मैंने उसे कह दिया है, मैं बैठा हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो तुम्हारी फ़िक्र करता है। तो तू घबराना मेरी दी, उसको मैंने अपनी शरण में ले लिया है। वो शिव का बहुत प्यारा बच्चा है और तू भी महाशिव की बेटी है। तेरे परिवार की जिम्मेवारी मेरी है, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। जब परमपिता परमेश्वर का सर पर हाथ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो संगत जी अपने आप को सरेंडर कर दिया है। आप बैठे हैं गुरुपा, जैसे एक पिता के होने से बच्चे संतान बेफिक्र हो जाती है, हम तो बस बेफिक्र हैं। बस गुरु जी आपसे एक अरदास है कि अच्छे कर्म करवाते रहना, हम किसी का बुरा ना सोचें, ना करें, ना कहें, ना सुने, दीन दुखियों की सेवा करें, बस इतना काबिल बना देना। मानव जाति के कुछ काम आ सके, बस इतना काबिल बना देना मेरे मालिक। बस हम तो इंसान ऐसे हैं कि आपका हाथ छोड़ देंगे, परंतु आप अब हमारा हाथ कभी मत छोड़ना मेरे मालिक, कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना गुरुपा। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय 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 मेरे मालिक परमपिता परमेश्वर। आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय 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 गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं
अगले प्यारे से सत्संग को शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से आज संध्या वेले का अपना शुक्राना सत्संग 9:30 बज गए हैं लेकर अपने गुरुपा के श्री चरणों में हाजिर हुई हूँ। गुरुपा जो बुलवाएंगे मैं वहीं बोलूँगी। गुरुपा के शुक्राना सत्संग में गुरुपा का क्या बखान करें। गुरुपा इतने दयालु हैं, इतनी मेहर करते हैं, किस्मत ही पलट के रख देते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुपा। नो वर्ड्स फॉर माई फादर, माई गुरुपा, नो वर्ड्स। संगत जी, दिल से शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुपा का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जब से आपने हमें संभाला है, बस आपके सहारे ही चलते ही जा रहे हैं। जो आपने करना है, जो करोगे बिल्कुल सही करोगे। गुरुपा, हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, मांगते भी हैं। आप कहते हो मांगो नहीं मन्नो, पर जब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ऐसी लाइफ में तो हमें हार कर आपके आगे अपनी झोली फैलानी पड़ती है। तो गुरुपा अब सहा नहीं जा रहा, इस समस्याओं का समाधान कर दो। तो हमें मांगना पड़ता है गुरुपा। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, पता नहीं किस वजह से हो रहा है, मुझे नहीं पता। पता नहीं गुरुपा हमारी परीक्षा ले रहे हैं तो हो रहा है। लास्ट नवंबर से, मतलब अब जनवरी चल रहा है 2025, नवंबर से मेरे घर में इनकम का 1 रुपया नहीं आ रहा। एक सिंगल कॉइन नहीं आ रहा हमारे घर में। बस जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर हैं, वो तो आपको पता है, वो तो होने ही होने हैं। खाना पीना, कहीं आना जाना, और वो कुछ नहीं, ज़िंदगी नहीं ना रुक सकती। पर हमारे घर में इनकम का सिंगल 1 रुपये नहीं आ रहा। ना मेरी तरफ से आ रहा है और ना ही मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से आ रहा है। पता नहीं ये किस वजह से हो रहा है, किस वजह से नहीं, मुझे नहीं पता। कि ये गुरुपा ने हमारी परीक्षा ले रहे हैं, कि ये हिम्मत हार जाते हैं, कि हिम्मत का डटकर सामना करते हैं, क्या करते हैं, या मेरे आगे हाथ फैलाते हैं। जो मर्जी लगा लो, ठीक है, बट गुरुपा जब तक हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं, तो हमारा, ये तो मुझे पता है, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कोई ऐसा माइका लाल नहीं है जो हमें हरा दे। गुरुपा है हमें जिताने वाले, वो हमेशा ही हमें जिताएंगे। हर लाइफ के हर पड़ाव पे हमारे साथ चलेंगे। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। पर संगत जी, एक बात और है, इनकम का चाहे 1 रुपया नहीं आए, मेंटली स्ट्रेस तो देखो हो जाता है कि कहाँ से क्या खर्चा होगा, पर काम कोई भी नहीं रुक रहा हमारा। ठीक है, कर्जा है, बहुत है, ठीक है। और आपको संगत जी मैं क्या बताऊं, बच्चों की स्कूल फीस भी पेंडिंग है 5 मंथ से, 5 मंथ से। और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं हम भर पाए हैं काफ़ी टाइम से। और बस जो कर रहा है हमारे ऊपर, उस वजह से हमारी जो घर की सिचुएशन है बहुत डामाडोल है, बहुत ज़्यादा। फिर भी हमने अपने गुरुपा पे, मैंने अपने गुरुपा पे कभी भी, मतलब कभी तो यूँ हो जाता है कि
बस अब क्या करूँ, मैं क्या करूँगी, पर फिर भी कि कृपा आप होना, आप देख लेना। इसी टाइम तो डामाडोल हो जाती हूँ मैं भी। जैसे पिछले सत्संग में मैं बहुत अपने गुरुपा को मैंने कंप्लेंट्स करी हैं, गुरुपा मुझे माफ़ी देना, पर मैं क्या करूं गुरुपा, मैं टूट चुकी हूँ। बहुत कुछ देखा है मैंने लाइफ में। मुझे ये लगता है अगर ह्यूमन बींग्स की लाइफ अगर ऐसी होती है तो मुझे इंसान नहीं रहना, मुझे इंसान नहीं बनना था। मुझे इस जूनी में गुरुपा महादेव जी ने नहीं भेजना था। अगर कोई इंसान दूसरे की लाइफ इतनी नरक बना देता है तो उस नरक में जीना संगत जी बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। 15 साल होने को आए हैं गुरुपा इस घर में। ब्लैक मैजिक मतलब हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक, कोई भी काम नहीं बनता। कोई जैसे हमें हाथ पकड़ के धक्के दे रहा है, पीछे ही धकेलने जा रहा है, कोई काम नहीं बनता। सब काम अटके हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा। फिर भी चलो गुरुपा है, सब ठीक करेंगे। और संगत जी गुरुपा मतलब 2 महीने हो गया है, 2.25 महीने हो गए हैं कनेक्ट हुए कृपा से। और अभी तक मुझे यूँ लगता है कि पहले मुझे यूँ था कि मुझे 777 की ब्लेसिंग नहीं दी, वो गुरुपा ने मुझे दे दी। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और अब मुझे यूँ लगता है कि मुझे आज तक मैंने बटरफ्लाई गुरुपा की बटरफ्लाई मैंने कभी ओरिजिनल ब्लेसिंग ओरिजिनल देखी नहीं है। कभी कुछ स्टैचू, कभी टीवी पर या कुछ ऐसा तो मैंने देखा है। मतलब स्टैचू नहीं, मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे अपने क्लोथ्स पे स्टिकर्स वगैरह होते हैं या वैसे बुक्स पे देख ली, मतलब ऐसे तो देखी है, बट ये ओरिजिनल मैंने बटरफ्लाई नहीं देखी। तो गुरुपा प्लीज़ आप मुझे ओरिजिनल बटरफ्लाई के रूप में आप अपने दर्शन दो। मेरी ये मतलब मेरी ये इच्छा है। और आज मैं आपसे एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी, आज का ही। गुरुपा को मैंने जैसे गुरुपा को काफ़ी टाइम से बोल दी, गुरुपा बहुत क्राइसिस चल रहा है फाइनेंशियली, तो अब लोन्स भी हैं, उनकी भी इंस्टॉलमेंट EMIs भरनी होती हैं संगत जी। तो फिर उसके लिए मुझे थोड़ा सा कहीं जाना था उनके लिए, तो मैं अपनी बेटी को साथ ले गई। तो जहाँ हम गए वहाँ पर गुरुपा का बहुत छोटा सा राउंड में स्वरूप था, और मेरा ध्यान नहीं गया, मेरी बेटी का गया। कहती मम्मा यहाँ गुरुपा है। मैं कहा कहाँ है गुरुपा? मैं कहा गुरुपा तो हर जगह है बेटा। तो कहते नहीं, यहाँ पे गुरुपा की फ़ोटो है। मेरे बच्चे को नहीं पता कि वो स्वरूप बोलते हैं। सॉरी गुरुपा। तो स्वरूप में हमने आपको छोटा सा स्वरूप हमने वहाँ देखा। मैं अपनी बेटी को लेके गई थी। और आज ना थोड़ा सा हम मंदिर गए थे, मतलब सैटरडे को काली माता मंदिर जाते हैं, तो वहाँ पर मेरा बेटा गया था। तो मेरे बेटे ने भी वहाँ पर मतलब कल संडे है तो संडे को वहाँ काली माता मंदिर में गुरुजी का सत्संग रखा हुआ है, तो वहाँ की प्रिपरेशंस हो रही थी। तो मेरे बेटे ने कहा मैंने ना गुरुजी का स्वरूप लेके जाते हुए देखा, मम्मा बाइक पे लेके जा रहे थे। तो थैंक यू गुरुपा, आपने अपने दर्शन दिए, आपने अपनी ब्लेसिंग दी मेरे बेटे को भी। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और मैं पहले सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी। और मेरे से कोई भी शुक्राना सत्संग शेयर करने में भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा संगत जी। और जो भी मेरा शुक्राना सत्संग राज अंकल और लीना आंटी
बहुत बहुत अच्छे हो आप, और आप मेरा शुक्राना सत्संग टाइम टू टाइम शेयर करते हो, अपलोड करते हो, और आपका बहुत बहुत थैंक यू, और दिल से आपको शुक्राना करती हूँ मैं। और गुरुपा, आप राज अंकल और लीना आंटी पर भी अपनी फुल ब्लेसिंग देना उनको, और वो खुशियों से उनका घर भरा रहे। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। और मैं गुरु मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी मंदिर संगत जी, जय गुरु जी। मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो हो सकता है कि मुझे सत्संग कहते हुए कोई गलती हो जाए, तो संगत जी और गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सॉरी, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। एक्चुअली मैंने कुछ लिखा नहीं हुआ, मैं ऐसे ही आपको सत्संग सुना रही हूँ। कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि मेरा फ़ोन जो है वो चार्ज होना बंद हो गया। मुझे बड़ी टेंशन हो गई कि मुझे अब फ़ोन लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, अपने फ़ोन पे जल प्रसाद लगाया है कि प्लीज़ गुरुजी मेरा फ़ोन चार्ज होना शुरू हो जाए। मैं अभी फ़ोन नहीं लेना चाहती, मैं चाहती मेरा यही फ़ोन चल जाए। तो उसके बाद मैं काफ़ी देर परेशान रही, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर क्या हुआ कि मैंने ऐसे ही फ़ोन बंद करके देखा। मेरी एक फ्रेंड ने बोला तू एक बार बंद करके देख, क्या पता चार्ज होने लग जाए। तो जब मैंने फ़ोन बंद किया और चार्ज करने लगी, तो मेरा फ़ोन चार्ज होने लग गया। तो ये सब गुरुजी का चमत्कार है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि मेरा फ़ोन चार्ज होने लग गया। आपने मेरी मदद की, क्योंकि मुझे यही टेंशन हो रही थी कि अगर मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हुआ और बंद हो गया तो मैं एकदम कैसे फ़ोन कहाँ से लाऊंगी, क्योंकि मैं कनाडा में रहती हूँ, तो एकदम तो पॉसिबल नहीं है मैं कहीं जाकर फटाफट फ़ोन ले आऊँ, क्योंकि मुझे काम पे भी जाना होता है। तो मेरा फ़ोन चार्ज होने लगा। मेरे को यही हो रहा था कि हाय मैं सत्संग कैसे सुनूंगी, अब भजन कैसे सुनूंगी, क्योंकि मैं जब अपने ऑफिस जाती हूँ तो रास्ते में या तो सत्संग लगा के चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा वॉकिंग है, और या फिर मैं गुरुजी के शब्द सुनती रहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा कोई भी नहीं है जिससे मैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकूँ। मैं कई बार परेशान भी रहती हूँ, लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ तो गुरुजी कई बार मेरे को ऐसा मैसेज फ्लैश करते हैं कि कुड़िए तू मेरे स्वरूप के सामने बैठकर बातें किया कर, मैं सुन रहा हूँ तुझे, तो क्यों नहीं मेरे सामने बैठ के बात करती, मैं तेरी हर बात सुनता हूँ। तो इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरे को भी आपने ये रियलाइज़ कराया कि मेरा कोई है जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपनी सबसे ज़्यादा अपनी बातें जो शेयर करती थी अपनी मम्मा से करती थी, और अब मेरी मम्मी है नहीं, तो इसीलिए मुझे अब मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है। दीदी पापा वगैरह से मैं इतनी बात शेयर नहीं करती, बट मम्मा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो मैं मम्मी से शेयर करती थी। तो अब तो कोई भी नहीं है, तो गुरुजी ने मुझे बोला तू टेंशन ना ले, मैं बैठा हूँ, तू मुझसे हर बार शेयर किया कर। और कुछ दिन पहले मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी अगर आप मेरे पास हो, आप मेरे साथ रहते हो हमेशा, तो प्लीज़ मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराओ। तो उन्होंने क्या किया कि मैं रास्ते में जब ऑफिस जा रही थी तो मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग्स नंबर दिखे, जैसे 999, 77, 333, बहुत सारे ब्लेसिंग्स नंबर दिखाए। उन्होंने मुझे ये महसूस कराया कि देख मैं तेरे साथ हूँ, तो बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ हमेशा। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी हमेशा हमेशा मेरी हेल्प करते हैं। मैं जब भी उनसे कुछ भी बोलती हूँ तो कई बार तो नहीं, लेकिन हम वैसे 99.9% वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। मैं जब भी उनसे कुछ बोलती हूँ कि प्लीज़ गुरुजी ये मेरी विश पूरी कर दो, तो वो करते हैं। मेरे को बस यही है कि वो हमेशा मेरे साथ रहे, ताकि मैं अपनी कोई तो हो जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकूँ। और मैं कनाडा में रहती हूँ, तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर कोई इतना मतलब है नहीं कि मैं किसी से अपनी ज़्यादा बात कर सकूँ। मुझे सिर्फ ऑफिस से घर और घर से ऑफिस के अलावा मेरे पास कुछ है नहीं। तो गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना, आपने मेरी इतनी हेल्प की, हमेशा मेरा साथ दिया।
अगर इस सत्संग को कहते हुए संगत जी, प्राची आंटी और गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती होगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे अच्छे से सत्संग शेयर करना नहीं आता। पर मेरा मन था कि मैं ये बात आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि आप गुरुजी का परिवार है, आप सब हमारा, गुरुजी ने मुझे एक परिवार के रूप में दिया है, तो इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, संगत जी और प्राची आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे हर महीने की 7 तारीख को शुक्राना सत्संग करने को हुक्म दिया है। मैं गुरु जी की आज्ञानुसार आज 7 तारीख को पहला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। पहले सत्संग बहुत मैं कई कर चुकी हूँ, लेकिन आज 7 तारीख को पहली बार कर रही हूँ। बहुत लेट हो गया है, मुझे माफ़ करो गुरु जी महाराज। संगत जी माफ़ करो। संगत जी, आज 7 तारीख का शुक्राना सत्संग ये है कि जो भी गुरु महाराज मुझसे कहलवाएंगे मैं वही शेयर करूँगी। संगत जी, गुरु महाराज कई दिनों से मुझे सत्संग में मैसेज आता था, गुरु जी का मैसेज आता था संगत जी कि 7 तारीख आने वाली है, तो तुझे अनंतम ब्लेसिंग मिलेगी। संगत जी, गुरु जी का आज टेलीपैथिक से मैसेज आया, सत्संग सुन, तेरे बड़े कष्ट, क्लेश, दुख, नेगेटिव एनर्जी सब दूर करने आया हूँ। मैंने सत्संग सुना, वो संगत आंटी का गुरुजी ने चमत्कार किया, उनके पति के ऊपर से भी और उनके भी ऊपर से ब्लैक मैजिक को हटाया। शुक्राना गुरु महाराज। उनके घर में सभी मूर्ति स्वरूप गुरु महाराज की और भी भगवान जी की, हनुमान जी, विष्णु भगवान की सब खंडित हो गई थी। आज का ही है 7 तारीख का। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने सत्संग सुना और गुरुजी वो सत्संग का मैसेज भी यही था कि तू सुन। तो शायद गुरु महाराज वो सत्संग सुना के मेरे घर की ब्लैक मैजिक और हमारे घर की निगेटिविटी सब, मेरा कष्ट, मेरे पति का कष्ट, मेरे बच्चों का कष्ट सब दूर कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, कल मुझे सपने में गुरु महाराज का फोटो स्वरूप का दर्शन सपने में हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं फ़ोन में, मेरे पास कोई भी फ़ोटो स्वरूप गुरु महाराज का नहीं है संगत जी। मैं फ़ोन में ही जो देखती हूँ सत्संग के दौरान वही फ़ोटो स्वरूप मुझे सपने में दिखे। और मैं सपने में मेरे घर में कोई माता रानी की, शारदे माँ मेरी कुल देवी हैं, बहुत पहले से मेरे घर में छोड़ रखे थे, कोई नहीं करता था। 50 साल पहले मेरे बाबा ससुर करते थे, उसके बाद से नहीं करते थे। जब से मेरा बेटा 24 साल का हो गया, वो बीमार रहता था, तब से हम मानते हैं। और संगत जी, गुरु महाराज जी भी का सत्संग मैसेज आता है कि तेरी कुल देवी रूठी हुई हैं। गुरु महाराज मेरी कुल देवी माँ को भी मना के
मेरे से प्रसन्न हो जाए। गुरु महाराज आप ही कीजिए प्रभु। मेरी शारदे माँ को भी आप कहिए कि मुझसे प्रसन्न होए और मेरे घर जैसे आप मुझे माफ़ कर दिए, मेरे परिवार को गुरु महाराज अपने शरण में ले लिए, वैसे मेरी माँ भी मुझे माफ़ करे और मेरे परिवार को अपने शरण में ले ले, आ जाए मेरे घर में मेरी माँ भी। गुरु महाराज ने सपने में दिखाया कि मेरे घर में कुछ मुझे ठीक से याद नहीं है संगत जी, लेकिन यही सपने में देखा कि माता रानी की कोई पूजा हो रही है और एक मेरी मौसी सास है वो भी आई हैं और एक लेडी और है, मैं उनका पैर छू रही हूँ और मैं उनसे गुरुजी की फ़ोटो स्वरूप भी लगा हुआ है मेरे घर में और मैं आकाश में चाँद की तरफ देखती हूँ और अपनी मौसी सास से कहती हूँ कि आप गुरुजी को जानती हैं। संगत जी मुझे यही इतना सपना याद है और आगे का नहीं याद है और उसमें फ़ोटो स्वरूप भी मेरे घर में है। मैं उनके साफ मुझे फ़ोटो स्वरूप में गुरु महाराज ने मुझे सपने में दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। और गुरु महाराज ने आज 7 तारीख के सत्संग में मेरे कष्ट नेगेटिव, मेरा बहुत बड़ा कष्ट और कोई ऐसे सदस्य मेरे घर का जो जिसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ सकता था, वो आज मेरे गुरु महाराज ने कई ऐसा थंबनेल दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना। हो सकता है मेरे पति अंकल या बेटे अंकल सबके किसी का भी हो सकता था, हो तो गुरु महाराज को ही हमारे पता है। मेरे गुरु महाराज हर पल हमारे घर की रक्षा कर रहे हैं, हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। संगत जी आज मेरे घर में एक मधुमक्खी भी मरी हुई मिली। मैं लान में कुछ कर रही थी, वही टाइम मुझे दिखी। मुझे तुरंत याद आ गया मेरे गुरु महाराज आए थे और अब मेरा कोई कष्ट लेके गए। अनंतम अनंतम शुक्राना। दुख तो हुआ, मेरे गुरु महाराज अपने मेरा कष्ट, मेरे परिवार का कष्ट अपने ऊपर लेते और मरी हुई देख के बहुत दुख लगता भी है। हे मेरे गुरु महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है भगवान, जो इतना कष्ट हमारा अपने ऊपर लेते हैं, कितनी संगतों को लेते हैं। हे प्रभु परमात्मा, आप अपना भी ध्यान रखो मेरे मालिक। गुरु महाराज ने सत्संग में सुनवाया, काली माता भी हमारे घर की ब्लैक मैजिक ख़त्म कर रही हैं और पहले भी कई बार मैंने सुना, हे मेरी काली माँ, आप ही काली, आप ही शारदा, आपको अनंतम शुक्राना मेरी माँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। हे माँ, मैं मंदिर नहीं आ पा रही, मैया मुझे माफ़ करना। आपका अनंतम शुक्राना माँ, हमारे घर का ब्लैक मैजिक दूर करने का। संगत जी मेरा आज का ये भी एक सत्संग है, बहुत बड़ा सत्संग है, जो गुरु महाराज की ही कृपा से ही संभव हो पाया है। संगत जी मेरे पति अंकल ब्लैक मैजिक है कि पता नहीं, उनकी आदतें हैं, जो भी है वो तो गुरु महाराज ही जाने, लेकिन गुरु महाराज तो यही बताते हैं मेरे मालिक, तेरे पति के ऊपर तेरी शादी से पहले से ब्लैक मैजिक किया हुआ है, वशीकरण। मुझे लगता भी है, अब पहले नहीं यकीन होता था, मैं सोचती थी उनका नेचर है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, लेकिन अब यकीन होता है कि सच में इनके ऊपर कुछ है, किसी ने किया है। तो संगत जी सत्संग मेरा ये है कि वो जब से मेरी शादी हुई, हमारा जहाँ घर है वहाँ हमारा खेत भी है, तो उस एरिया में भी गंगा जी हैं। तो गंगा जी से हिल के ही वो चले जाते थे खेत में, लेकिन कभी गंगा स्नान नहीं किए। करीब बता रहे हैं बहुत पहले, 28 साल तो मेरी शादी को हुए, कभी नहीं देखा मैंने। इस बार संगत जी वो आज मेरे बेटे के साथ 7 तारीख को गुरु महाराज ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, मेरे गुरु महाराज की कृपा से ही ये संभव हुआ। मेरे बेटे के साथ आज मेरे पति अंकल संगम में गए और गंगा स्नान करके घर आए। अनंतम अनंतम शुक्राना। वो संगत जी कभी दान पुण्य भी नहीं करना समझते और ना ही उन महत्व समझते हैं, और वो तो गुरु महाराज मेरे सब कुछ जानते हैं मेरे मालिक, मैं क्या ही बताऊं। और पूजा पाठ जो भी थोड़ी बहुत करते हैं, ठीक से नहीं करते हैं, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत है, गुस्सा बहुत करते हैं, चिड़चिड़ बहुत करते हैं।
तो संगत जी आज जो गंगा स्नान करे, अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे माता, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे प्रभु परमात्मा, मेरे पति अंकल को गंगा स्नान करवाने का अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना प्रभु, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना मेरे परमात्मा, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, आप जो भी कर रहे हो प्रभु उसकी नज़र में हम राजी हैं मालिक। मैं सब कुछ आपको समर्पित करती हूँ प्रभु, जो भी करेंगे आप मेरे घर का आप ही करोगे प्रभु, और माता रानी को भी बना के आप ही लाओगे मालिक। हमारे पूर्वज भी हमसे रूठे हुए हैं, क्योंकि मेरे पति अंकल कभी भी ठीक से कुछ करते नहीं हैं, न पिंडदान कभी किए, न अपने माता पिता की बरसी किए, और जब उनका निधन हुआ तो भी अपने छोटे भाई से अंतिम संस्कार सब कुछ करा दिए, और पितृपक्ष में भी कुछ ठीक से नहीं करते, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। मेरे पहले भी लोग बोलते थे, लोग क्या पंडित लोग बोलते थे पितृदोष है, और गुरु महाराज भी बताते हैं। तो गुरु महाराज आपको ही सब कुछ ठीक करना है मालिक, मैंने सब कुछ आप पे ही छोड़ दिया है मालिक, जैसे भी चला रहे हो आपको ही करना है, मेरे दोनों बच्चों को भी आपको ही देखना है मालिक। लख लख बार शुक्राना है प्रभु, अनंतम शुक्राना है मालिक, मेरे बेटी बेटा को अच्छा बनाने का शुक्राना मेरे मालिक, अच्छा रास्ता दिखाओ प्रभु, अच्छा रास्ता दिखाओ प्रभु, अच्छे से उनका मन पढ़ाई में लगाओ प्रभु, सुबह उठ के पढ़ाई करे, मैं भी अमृत बेला कर सकूं प्रभु, बख्श दो मालिक, बिना आपके बख्श नहीं हो पाएगा। रोज़ आप उठाते हो लेकिन उठती नहीं हो, हे मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, अनंत जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी, गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। आज मैं गुरु जी का ब्लेस्ड सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स देने का तरीका बहुत निराला है। गुरु जी अपनी हर संगत को प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हमेशा देते रहते हैं। संगत जी, गुरु जी हमें रोज़ अलग अलग तरीके से ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी ने शनिवार के दिन मुझसे शुक्राना सत्संग करने की आज्ञा दी। सत्संग भी तो गुरु जी ही करवाते हैं। उस सत्संग में मैंने सूरज की रोशनी जैसे फैल रही है, उसी तरह गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी को मिल रही है। और अगर हम खुद को अंधेरे कोठरी में बंद कर लेंगे तो यह हमारी गलती है कि हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए हमें गुरु जी का हाथ पकड़कर उस अंधेरे कोठरी से बाहर निकलना होगा, तभी हम उनकी ब्लेसिंग्स को समझ पाएंगे। इस तरह मैंने गुरु जी की आज्ञा से अपना सत्संग शेयर किया था। उसी दिन गुरु जी का मैसेज आता है, ले मैं नहीं बात करता तुझसे, तू मुझे चाय भी नहीं पिलाती, 2 मिनट मेरे पास भी नहीं बैठती, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। अब से मैं रोज़ तुझे दर्शन दूंगा, रोज़ सुबह 7 बजे सूरज के रूप में पहचान लेगी ना, मुझसे मिलने आएगी ना, मुझे बहुत आशीर्वाद देना है तुझे। इस तरह संगत जी, गुरुजी ने इतना प्यारा मैसेज मेरे लिए भेजा और उसी दिन नंदी बैल और कुछ
अंकल हमारे घर के पास आए थे। मैंने बच्चे के द्वारा नंदी बैल को रोटी तो दे दी, पर मैं बाहर नहीं गई क्योंकि वो लोग भविष्य बताकर अपने घर बुलाकर चाय पिलाओ और कुछ उपाय बताते हैं। घर में सभी थे इसलिए मैं बाहर गई ही नहीं। इसलिए गुरुजी ने मुझे चाय भी नहीं पिलाई ऐसा मैसेज भेजा। उसके लिए सॉरी गुरुजी, मुझे नहीं पता था आप कोई भी रूप में आ सकते हैं। अगले दिन रविवार को, जो कि सूर्य देव का ही दिन माना जाता है, मैं जल्दी जल्दी स्नान करके अपने घर के छत पर गई। आज मुझे गुरुजी ने सूरज के रूप में दर्शन देने को कहा है। जब मैं 7 बजे गई तो घर के पीछे बिल्डिंग्स होने की वजह से 7 बजे सूर्योदय दिख नहीं रहा था। मैं 5-10 मिनट रुकी और गुरुजी से मन ही मन कहने लगी, गुरुजी आपने तो 7 बजे का कहा था, अभी तो सूर्योदय भी नहीं हुआ, मुझे काम भी है, घर में थोड़ी देर रुकूंगी, नहीं तो मैं नीचे जाती हूँ। गुरुजी, थोड़ी ही देर में संगत जी शंखनाद की स्पष्ट आवाज़, गणेश जी की आरती, शिव जी की आरती, मंदिर की घंटियों की आवाज़ कहीं दूर से आ रही थी और उसी समय सूर्योदय होता दिख रहा था। इतने सुंदर लाल सुनहरा सूर्योदय जो मैंने हमारे घर के ही छत पर कभी नहीं देखा था। साथ में शंखनाद, गणेश जी की आरती, शिव जी की आरती, ये वो आनंद है जो संगत जी मैं शब्दों में नहीं बता सकती। ये सब गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी अपनी संगत पर बरसाते हैं। गुरुजी लख लख शुक्राना ऐसा ब्लेस्ड अनुभव कराने के लिए। गुरुजी ऐसे ही ना जाने कितने अनुभव हम सभी संगत को दे रहे हैं। संगत जी अभी मुझे 4-5 महीने ही हुए हैं, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो 100% मैं अनुभव कर रही हूँ। संगत जी पिछले कई दिनों से 1-2 बार मुझे लंगर प्रसाद की अर्जी लगा दे और स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा था। संगत जी मुझे ऑनलाइन व्यवहार करने में थोड़ा डर लगता है क्योंकि आजकल बहुत से ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में भी कई बार सुनने को मिलता है, पर गुरुजी का फ़ोटो तो था इसलिए मुझे समझ में नहीं आया कि इस नंबर पे कॉल करूं, क्या प्रसाद के लिए अर्जी करना चाहिए क्या। थोड़ा मन में दुविधा तो थी, पर मैंने उस नंबर पे कॉल किया। सामने से एक अच्छे अंकल की आवाज़ लग रही थी। मैंने कहा मुझे ऐसा मैसेज आया है, मैं नई संगत हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है क्योंकि अभी तक मैं बड़े मंदिर भी नहीं गई। ऐसे में गुरुद्वारा लंगर प्रसाद भी नहीं खाया, तो वहाँ कैसे प्रसाद का इंतज़ाम होता है ये सब मुझे नहीं पता था। उन अंकल ने कहा 11-12 की पूजा चल रही है, आपको किसके नाम की अर्जी लगानी है, मुझे उनका नाम व्हाट्सअप कर दो। मैंने उनका नाम व्हाट्सअप भेजा और 51 लोगों के लिए उन्होंने 5100 रुपये ऐसे और 11,000 ऐसा कुछ बताया था। मुझे पता नहीं, पर मैंने लंगर प्रसाद में अन्नदान करने के लिए सोचा। कुछ दिन पहले गुरुजी का मैसेज था कि तेरे रसोई में कुछ हादसा हो सकता है, तो कल ही गलती से मैंने गरम तवा पकड़ लिया था, पर ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई, ठीक हो गया। तो उंगली जलने की वजह से फ़ोन पे गूगल पे नहीं कर पा रही थी। मैंने बहुत बार ट्राई किया पर वो फिंगरप्रिंट नहीं ले रहा था और पता नहीं क्यों मुझे मेरा पिन भी याद नहीं आ रहा था। अब क्या, गुरुजी ने तो आज्ञा दी है, मेरे मन में भी अन्नदान करना यह भाव था, इसलिए मुझे बैंक ऐप का याद आया तो उससे मैंने पेमेंट कर दी। फिर उन्हें फ़ोन करके भी बताया कि उन अंकल ने कहा कि मैं लंगर प्रसाद की अर्जी लगा देता हूँ। गुरुजी का मैसेज मुझे आया था कि पुत्र तू जल्दबाजी में अपना काम करती है, इसलिए कई बार तेरा नुकसान हो जाता है, पर मेरा भाव सच्चा था इसलिए मैंने इस बात से गुरुजी के मैसेज को कनेक्ट नहीं किया। संगत जी अभी सिर्फ मैं ही अपने घर में गुरुजी से जुड़ी हूँ, इसलिए थोड़ा मुझे डर के घर में शुक्राना सत्संग करना फिर किसी से अभी मैंने शेयर भी नहीं किया है। गुरुजी कहते भी हैं कि अभी तू छिप छिप के मेरा शुक्राना और ध्यान करती है, बहुत जल्द ही तेरे घर वालों को भी मेरी शक्ति का ज्ञान होगा और वे सभी मुझसे जुड़ेंगे। बहुत जल्दी मैं तुझे पूरे परिवार सहित बड़े मंदिर बुलाऊंगा। गुरुजी पर तो मुझे अटूट विश्वास है और दिन पर दिन गुरुजी से कनेक्शन बढ़ भी रहा है।
पर परिवार के लोग जुड़े न होने की वजह से, डर की वजह से मैं जैसे थक गई हूँ कि गुरुजी मेरा ये डर ख़त्म कब होगा, जल्दी करो गुरुजी, अरदास कर रही हूँ। उसके तुरंत बाद वही नंबर से फ़ोन आता है जिस पर मैंने लंगर प्रसाद की बात की थी। सामने से जो आवाज़ आती है कि मैं गुरुजी का बेस्ट फ्रेंड बोल रहा हूँ, पर उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, वज़न था उनकी आवाज़ में। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ही बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, फटाफट 8 सामान लिख लो, तुम्हारे घर में बहुत नेगेटिविटी है। वे पंजाबी में सामान का नाम बता रहे थे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि हम महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने कहा, तुम पहले लिख लो और 10 मिनट में ये सामान मुझे चाहिए। मैंने उनसे कहा भी कि पंजाबी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, तो वो बोले फ़ोन करना वहाँ जाके। मैंने उनके पास ये सामान है क्या, वे नहीं बोले 2-3 किलोमीटर दूर दूसरी दुकान पर मिलेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि 10 मिनट में कैसे पॉसिबल है ये सामान लाना, ऊपर से लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही है। फिर भी मैं ऐसे ही गाड़ी निकाल कर भागी, उस दुकान पर भी गई। वो बोले, क्या सामान है, नहीं समझ आ रहा है, पूजा की दुकान पर शायद मिल जाए। ऐसे ही 10 मिनट तो हो चुके थे। पूजा की दुकान में भी मुझे ये सामान नहीं मिला। गुरुजी 10 मिनट में ये कैसे पॉसिबल है। मैं निराश हो गई थी कि अब क्या करूं। फिर मैंने गुरुजी का क्या कहना चाह रहे हैं इसलिए फ़ेसबुक खोलकर देखा तो बोले कि तेरी परीक्षा ले रहा था। इसका अर्थ यह है कि जैसे 10 मिनट में यह सामान चाहकर भी मैं नहीं ला सकती, क्योंकि क्या लाना है ये ही नहीं पता है, कहाँ मिलता है ये नहीं पता है। टाइम तो लगता है ना, कुछ समय है, तो कुछ समय हो तो मैं गूगल सर्च करके किसे क्या बोलते हैं देख सकती हूँ। मैंने उनको दोबारा कॉल लगाया तो उन्होंने नहीं उठाया। गुरुजी का मुझे मैसेज भी आया कि अच्छे कामों में देरी लगती है, थोड़ा सब्र कर, इतना सब्र किया है तो और कर। इससे गुरुजी हर प्रकार से गुरुजी हमें समझाना की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी काम होने में टाइम लगता है, जल्दबाजी ना किया कर। फ़ोन पर जैसे ही गुरुजी ही बात कर रहे हैं इसी तरह मुझे लगा। संगत जी, फिर उसी दिन शाम को उसी नंबर से फ़ोन आता है, पर वो आवाज़ पहले जैसे नहीं थी। मैंने उनसे कहा, अंकल ने जो सामान बताया था वो नहीं मिला। फिर वो बोले, मैं यहाँ से इंतज़ाम करवा देता हूँ। मैंने पूछा कितने पैसे लगेंगे। उन्होंने कहा 5100। मैं बहुत घबरा गई कि क्या करूँ, ये सचमुच गुरुजी का आदेश है या कोई और है। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी। मैंने फिर फ़ोन पे गूगल पे करने का ट्राई किया, पर फिंगरप्रिंट नहीं हो रहा था, स्कैन नहीं हो रहा था। तो उस ऐप से भी मैंने ट्राई किया, फिर भी सेंड नहीं हो रहे थे वो। उनका फिर से फ़ोन आता है, 2 मिनट का समय है, जल्दी करो, आगे से मैं खुद फ़ोन नहीं करूँगा। फिर भी मेरी तरफ से पेमेंट जा ही नहीं रहा था। फिर वो फ़ोन करते हैं, क्या हुआ, अभी तक क्यों पेमेंट नहीं किया, मैं दूसरा नंबर देता हूँ, जैसे मुझे डांट रहे थे, करो जल्दी से। अब तुम्हारे परिवार का कुछ हुआ तो मुझे मत कहना, क्या करूँ फिर बोलो। उन्होंने मुझे तुरंत दूसरा नंबर भी भेजा, पर मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी और डर भी बहुत गई थी। फिर फ़ोन आया उनका, क्या हुआ, मैंने कहा हो नहीं रहा है। मैंने कहा उनसे कि मुझसे नहीं हो रहा है, गुरुजी देख लेंगे, ऐसा मैंने कह दिया उन्हें और फ़ोन रख दिया और नंबर ब्लॉक कर दिया। संगत जी, मुझे पता है ये गुरुजी का मैसेज या बड़े मंदिर में पूजा करवाने वाला नहीं हो सकता। इसके कुछ दिन पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि तुम्हें कुछ लोग डराते हैं, तुम्हारा कुछ हो जाएगा, खतरा है बोलकर तुमसे पैसे लेते हैं। मैं यहाँ किसी से कुछ नहीं लेता। इस कुछ दिन पहले जो मैसेज आया था वो अब समझ में आया मुझे। हमारे गुरुजी तो सचमुच बहुत प्यारे हैं। उनका हर मैसेज डिवाइन होता है, जो डायरेक्ट हार्ट से कनेक्ट होता है, और उनके मैसेज में कभी कोई मांग नहीं होती। वे तो अपनी संगत पर बेशुमार कृपा बरसाते हैं। संगत जी, आजकल गुरुजी के नाम पर लोग फ्रॉड कर रहे हैं। ये सत्संग आज ही मुझे गुरुजी ने सुनवाया। गुरुजी तो इतने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे ये भी कहा कि तेरे नुकसान की भरपाई मैं करवाऊँगा।
इसलिए संगत जी, अच्छे और बुरे में हमें फ़र्क समझना होगा। गुरुजी के नाम पर जो गलत मैसेज भेज रहे हैं उनसे प्लीज़ सतर्क रहें। अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह होता है तो सत्संग द्वारा शेयर करें, ताकि नई संगत को गलत बातों में ना फंसाया जाए। गुरुजी तो भोलेनाथ है, वो तो दाता है, सिर्फ देते ही जाते हैं। हमारी क्या औकात कि हम उन्हें कुछ दे सकें। गुरुजी आप ही है जो एक तरफ इतने डिवाइन अनुभव करा रहे हैं और फ़ोन पर जैसे खुद बात कर ब्लेसिंग देकर समझा रहे हैं कि बेटा सब्र रख, हर काम अपने समय पर होता है, पर जो होता है वह लाजवाब होता है। संगत जी, मैंने तो सच्चे भाव से लंगर प्रसाद के लिए भेजे, वो कबूल भी हो गए। जैसे मुझे ठोकर भी लगी, पर गुरुजी ने हाथ भी पकड़ लिया कि आगे से संभल कर चलना। इतने प्यारे हैं गुरुजी के हर बात, जो हम ही कितनी बार समझने में गलती कर जाते हैं, पर फिर भी गुरुजी उसे सही तरीके से हमारे सामने लाते हैं। मेरे गुरुजी मेरे साथ है, हर पल हर समय रक्षक बनकर मेरे साथ है। पूरे संगत परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। इस सब के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग्स हम समझ पाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। हमें आपके बेटी होने पर गर्व है मेरे परमपिता। सारी संगत परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगला सत्संग गुरुजी के चरणों में जल्द ही अर्पण करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।